अब बात यूपी के गाजियाबाद की, जहां फर्जी दूतावास मामले में पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी हर्षवर्धन जैन से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच में हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल रैकेट का पर्दा फाश हुआ। जिन देशों का दुनिया में अस्तित्व ही नहीं है, वहां का खुद को फर्जी राजदूत बताकर यह शख्स फ्रॉड कर रहा था। आलिशान किराए के बंगले के 2 कमरों में फर्जी दूतावास चला रहा था। अपने कमरे में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरी मशहूर हस्तियों के साथ अपनी तस्वीर लगाकर लोगों को झांसा दे रहा था। जब यूपी एसटीएफ ने इस नकली दूतावास का भंडाफोड़ किया और हर्षवर्धन जैन नाम के शख्स को गिरफ्तार कर पूछताछ की, तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि सिर चकरा जाए। हर्षवर्धन जैन से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच में हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल रैकेट का खुलासा हुआ है। पता चला है कि देश विदेश में हर्षवर्धन जैन के कई बैंक खाते हैं, जिनमें दुबई में 6 खाते, मॉरिशस में 1 खाता, यूके में 3 खाते और भारत में 1 खाते का पता चला है। जांच में हर्षवर्धन जैन के पास 2 पैन कार्ड भी मिले, जिनके जरिए देश विदेश में बैंक खाते खोले गए। इतना ही नहीं, विदेशों में हर्षवर्धन जैन की कई संदिग्ध गतिविधियां भी पाई गई। उसने अलग अलग देशों में 10 से ज्यादा कंपनियां बनाई थी। यूके में स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ईस्ट इंडिया कंपनी यूके लिमिटेड, यूएई में आइलैंड जनरल ट्रेडिंग को एलएलसी, मॉरिशस में इंदिरा ओवरसीज लिमिटेड, अफ्रीका के कैमरून में कैमरून स्पात SARL के नाम से कंपनी बनाई थी। पता चला है कि इन्हीं कंपनियों में और लोगों को विदेश में काम दिलाने के नाम पर इंप्रेशन दिखाकर दलाली खाना और शेल कंपनियों के जरिए हवाला रैकेट चलाना इसका काम था। ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है, जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है, जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। हर्षवर्धन जैन पिछले 1.5 साल से गाजियाबाद के कविनगर में नकली दूतावास चला रहा था और पता चला है कि हर्षवर्धन के इंटरनेशनल आर्म्स डीलर अदनान खगोशी और तांत्रिक चंद्रा स्वामी से संपर्क थे। चंद्रा स्वामी ने उसकी मुलाकात हैदराबाद के एहसान अली सैयद से कराई थी। एहसान अली ने तुर्की की नागरिकता ले रखी है और उसने स्विट्जरलैंड बहरीन बेस्ड कंपनी वेस्टर्न एडवाइजरी ग्रुप के जरिए दलाली और लोन फ्रॉड किया था। 2008 से 2011 के बीच एहसान की कंपनी ने 70 मिलियन पाउंड के लोन दिलाने के नाम पर 25 मिलियन पाउंड की दलाली वसूली और फरार हो गया। 22 नवंबर 2022 को लंदन पुलिस ने उसे स्विट्जरलैंड सरकार के अनुरोध पर गिरफ्तार किया। जुलाई 2023 में वेस्टमिनिस्टर को लंदन ने उसे स्विस सरकार को प्रत्यर्पण की अनुमति दी। ज्यूरिख कोर्ट ने उसे 6.5 साल की सजा सुनाई। फिलहाल आरोपी हर्षवर्धन जैन से एसटीएफ पूछताछ कर रही और पता लगाया जा रहा है कि उसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है और अब तक कितने लोगों को वो अपने जाल में फंसा चुका। गाजियाबाद में एसटीएफ की कार्रवाई में हर्षवर्धन जैन के फर्जी दूतावास से जो चीजें मिली वो भी हैरान करने वाली है। उसके पास से डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ी, माइक्रोनेशियन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की मोहर लगी कूट रचित दस्तावेज, कूट रचित 2 पैन कार्ड, अलग अलग देशों और कंपनियों की 34 मोहरें, 2 कूट रचित प्रेस कार्ड, 44,70,000 रुपए नकदी, कई देशों की विदेशी मुद्रा, 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट मिले। पूछताछ में हर्षवर्धन ने दावा किया है कि मर्सिडीज कार उसके ससुर ने तोहफे में दी थी, जबकि सोनाटा कार उसकी पत्नी के नाम पर है। फिलहाल पुलिस उसके इंटरनेशनल तार खंगालने की कोशिश में जुटी। उसके बैंक खातों की पड़ताल की जा रही है, जिससे और भी अहम खुलासे हो सकते हैं।
विमल कौशिक की रिपोर्ट, न्यूज 24 गाजियाबाद।